हाज़रीन मजलिस, पर्दानिशी माँ और बहनें, नौनिहाल बच्चे और बच्चियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ तो सलाम का जवाब दिए, कुछ खामोशी से रहे। फिर से मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। बाद नमाज इशा से अभी तक काफ़ी गुफ्तगू लंबी चौड़ी हो गई है। वक्त भी इजाज़त नहीं देता कि कुछ लब कुशाई की जाए, लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए गुलाम हाजिर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा कुछ गुप्त सुनीद से पेशतर आप और हम सब मिलकर गुंबद खिजरा को अपनी आँखों में बसाकर उस नबी की बाहरगाह में चलो कि वो नबी अगर ना आते तो ये महफिल ना होती, वो नबी अगर ना आते तो ये तारे ना होते, वो नबी अगर ना आते तो ये आसमान में सूरज ना होता, वो नबी अगर ना आते तो फिर समझो कि आसमान पे चांद ना होता, वो नबी अगर ना आते तो दुनिया में कोई नमाजी ना होते, वो नबी अगर ना आते तो दुनिया में कोई कुरान का तिलावत करने वाला ना होता, वो नबी अगर ना आते तो समझो कि ना नमाज होती ना रोज़ा होता, वो नबी अगर ना आते तो ना हमें कुरान मिलता ना नमाज मिलती।
वो नबी अगर ना होते तो फिर ना जाने हम कैसा होते, ये तो पैदा करने वाला जाने। लेकिन वो नबी का सदका है, वो नबी के तुफैल में परवरदिगार आलम ने हमें और आपको कुछ नहीं बनाया। अगर बनाया भी तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से अपने महबूब को चुना, उसी तरीके से वो खुदा ने अपने महबूब की उम्मती को चुन लिया है। उसी नबी की बारगाह में लौ लगाकर एक मर्तबा जिंदा दिली के साथ दरूद पाक पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यह उठक बैठक चालू हो गया, क्या सलाम पढ़ लिया जाए? सलाम पढ़े? नहीं तो अब ये से अगर उठक बैठक चालू हो गया हो और हमें उम्मीदें कभी है कि मैं क़त्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यजीद था हुसैन है, हुसैन रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। सजदा तो रोन किए, सबका निराला अंदाज है। सजदा तो रोन किए, सबका निराला अंदाज है। ए हुसैन, ए हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। ए हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। खाते हैं तेरे दर का, बोल दो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं हम सब तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जरा दामन को सीमेंट करके बैठो मेरे प्यारे, कितनों भी नाच करो कम है इमाम हुसैन के एक एक खून के कतरे के बदले में उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमाई जाएगी। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर। लेकिन यहाँ पे मैं ये देखता हूँ, सुभान अल्लाह मचल के बोलते हैं, लेकिन जेब से कोई दाद देने को तैयार नहीं है।
मैं ये देखता हूँ इस शेर पे कोई जेब से दाद देता है कि नहीं देता है। और हकीकत में अगर इस शेर पे ये देखिए, माशाअल्लाह ये हैं नबी वाले। जब तक देखो आप, वकील कोर्ट के अंदर वकालत करता है, वो झूठ को सच और सच को झूठ बता करके पैसा लिया करता है कि नहीं। जज शहादत की बिना पर वह केस की फैसला किया करता है, लेकिन हम अहले सुन्नत जब तक नबी नबी नहीं करते वहां तक हमें रिस्क नहीं मिला करता है। हम नबी नबी करते हैं तो हमें रिस्क भी मिलता है, और हमारे और तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा भी खुल जाता है। सुभान अल्लाह, जन्नत का दरवाजा भी खुल जाता है। एक मर्तबा झूम के दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कौन? मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। आप जब तक नहीं बोलोगे मैं अगला मिसरा पूरा नहीं करूंगा। आप बोलो तो मैं बोलूं आगे। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। जिसके दिल में हुसैन होगा, जिसके दिल में हुसैन होगा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे प्यारे मदनी इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता, वो रब्बे कदीर, तुम अगर शीश महल में बंद हो करके गुनाह करो, मेरा रब वो भी जानता है। वो रब्बे कदीर कुरान में फरमाता कि तुम मस्जिद के दरवाजे तक आओ या ना आओ, लेकिन मेरा रब वो भी जानता है मेरा कौन मोमिन बंदा मस्जिद तक आता है, कौन नहीं आता है। वो रब्बे करीम, चाहे तुम रब को याद करो या ना करो, लेकिन वो तुम्हें 70 माओं के बराबर मोहब्बत किया करता है। वो रब्बे करीम, चाहे तुम उनकी याद करो या ना करो, तुम उनकी नाफरमानी करते रहो, लेकिन वो रब है जो बंदों को भूखा प्यासा देखना पसंद नहीं करता, बल्कि वो अपने बंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। वही रब फरमाता है कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद में। और यहाँ पे एक नुक्ते की बात याद रखो, राई के दाने के बराबर भी ईमान है। तो रब फरमाता, वला नबलुवन्नकुम
बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। जरूर जरूर हम आजमाएंगे ईमान वालों को, कभी खौफ से आजमाएंगे, कभी माल से आजमाएंगे, कभी फल से आजमाएंगे। लास्ट में रब करीम फरमाता है मिना साबिरीन। लास्ट में रब करीम कहता है अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो हम तुम्हारी इम्तिहान सब्र से भी लेंगे। आज इंसान थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो वो फौरन रब की बारगाह में शिकायत करता है, लेकिन रब क्या कहता, मेरे बंदो तेरे अंदर जर्रा बराबर भी ईमान है तो फिर हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, इम्तिहान लेंगे, एग्जाम लेंगे और उस एग्जाम में हम देखेंगे कि तुम इसमें कामयाब हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। अगर कामयाबी की मंजिल को पा लिया तो फिर रब करीम फरमाता है तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। तो हे मेरे मोमिन बंदो, अगर तुम कामयाबी हासिल कर ली तो जन्नत में तुम्हारे लिए शहद और दूध के नहरें अता कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मदनी इस्लामी भाइयों, कुरान करीम के ये तर्जमा है, लेकिन मेरे प्यारे इमाम हसन कौन है? बोलिए तो। हमारे इमाम है ना, और ये हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा के सबसे बड़े साहबजादे हैं इमाम हसन। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई। शायर इस्लाम लिखता है उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आसमान की तरफ निगाह उठाई। निगाह उठाने के बाद क्या देखते हैं कि हजरत इमाम हुसैन के 9 औलाद इमामत पर फाइज है। हजरत इमाम हुसैन के 9 साहबजादे इमामत की कुर्सी पर फाइज है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, परवरदिगारा मेरी माँ मेरे बाबा पर कुर्बान, ए मालिको ले लो निहार, माजरा समझ में नहीं आता। अगर हजरत इमाम हुसैन के 9 लड़के इमामत की कुर्सी पर जलवा फिगन है तो फिर मेरी औलाद कहाँ गई? मेरी औलाद कहाँ गई? बोले शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में बैठने वाले, रायपुर वाले, कपोरी वाले, जरा संभल करके बैठो। ये अल्लाह वाले का दरबार है, इसलिए कि अल्लाह वाले की दरबार में अगर संभल करके बैठोगे बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाएगी। अगर कहीं जबान दराजी करोगे तो ईमान खत्म हो जाएगा। इमाम हसन ने कहा बड़े भाई इमाम हुसैन के, परवरदिगार मेरे भाई इमाम हुसैन के 9 बेटे इमाम है, लेकिन मेरी औलाद कहाँ गई? रब्बे करीम ने इरशाद
फरमाया, ए मेरे महबूब के नवासे, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ताज्जुब में पड़ने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। ए इमाम हसन, ये तेरे भाई इमाम हुसैन के 9 बेटे हैं, जो 9 इमामत की कुर्सी पर वो जलवा फिगन है, लेकिन तेरा एक बेटा होगा जो बगदाद में इमामत की कुर्सी पे जलवा फिगन होगा और पूरी दुनिया में उनका डंका बजा करेगा। पूरी दुनिया में तेरी एक औलाद से डंका बजेगा इस्लाम का। और वह औलाद कौन है? इमाम हसन का। इमाम हसन का औलाद हजरत सैयदना गौसे पाक, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, मुसीबत के वक्त बावजू होकर के गौसे पाक का नाम पुकारो, मुसीबतें टल जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन कौन है? वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। जुमा के दिन भी वाकया पूरा नहीं हुआ और यहां भी पूरा नहीं होगा। 7 दिन के इमाम हुसैन है, जिसकी माँ सैयदा फातिमा ज़ोहरा खातून जन्नत है, जिनके वालिद बुजुर्गवार हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा है, जिनका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। 7 दिन की उम्र शरीफ है। तुम्हारा बच्चा रोवे तो बापू के पास जाओ, भोले शाह बाबा की बारगाह में जाओ, मुल्ला जी के पास जाओ, हाफिज साहब के पास लेकर के जाओ। मौलाना साहब बच्चे को दम कर दीजिए, मौलाना साहब बच्चे के ऊपर कुल पढ़ दीजिए, मौलाना साहब मेरे बेटे के ऊपर हाथ फेर दीजिए ताकि मेरा बेटा रोना बंद कर दे। लेकिन वार नबी के घर आने वाले, नबी के घर आने वाले जब रोना शुरू करता है, उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत होने लगती है। इमाम हुसैन 7 दिन के झूले पे झूल रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। रब्बे करीम जिब्राइल अमीन सिदरा पर आराम फरमाने वाले सारे फरिश्तों के सरदार से कहा, ऐ जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब के नवासे के झूले को झुलाओ। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे तेरे और मेरे बच्चे को झूले को झुलाने के लिए जिब्राइल नहीं आएगा। ये तो नबी का घराना है, नबी की नस्ल है, और बल्कि यूं कह दो नवासा नहीं बल्कि नबी का बेटा भी है। कभी कभी नवासे रसूल भी कहा करो, और बल्कि यूं कह दो कि नबी ने नवासे को बेटा भी कहा है, तो नबी का बेटा भी कहना जायज है। रो रहा है। रब ने कहा जिब्राइल जा, मेरे महबूब के नवासे की झूले को झुलाओ। झूला झुलाना शुरू किया। कौन? जिब्राइल। जिब्राइल झूला झुलाने लगे, पसीना से सराबोर हो गया, लेकिन इमाम हुसैन रोना बंद नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इधर सैयदा फातिमा ज़ोहरा खातून जन्नत हालत नमाज में है, उनको कुछ खबर नहीं है कि मेरा लाल रो रहा है या सो रहा है।
आज अगर मेरी माँ, मेरी बेटियां अगर हो, तो आज के तारीख में पति भी वैसे ही मिला करते हैं, ढोल बजाने वाले। लेकिन मालूम नहीं एक एक औरत वह अपने खानदान के पांच शख्स को जहन्नम में लेके जाएगी। सबसे पहले बाप को, नंबर 2 पे अपने भाई को, नंबर 3 पे अपने पति को, नंबर 4 पे बेटे को। इस तरीके से 5 शख्स को एक औरत जहन्नम में लेके जाएगी। लेकिन खैर वहां तक नहीं पहुंचना है। मैं सिर्फ इतने कहने ले चाहता हूं, सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा खातून जन्नत, कुछ खबर नहीं है। आज हमारी बेटी अगर दूध अगर गर्म कर रही हो, गैस सिलेंडर के ऊपर यानी चूल्हे के ऊपर दूध का तपेला रखा हो और हालत नमाज में हो, तो हमारी बेटियों से पूछो उसका दिल किधर रहेगा। वो नमाज में तो बाज़ाहिर खड़ी है, लेकिन दिल, उस दिलो दिमाग उसके दूध के भगोले के ऊपर लगा रहेगा कि कहीं दूध गर्म होके नीचे तो नहीं गिर रहा। लेकिन नबी की बेटी है, हालत सजदा में है, हालत नमाज में है। इमाम हुसैन रो रहे हैं। वो इमाम हुसैन जब के भूख से बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते, भी भूख से जान बलब हो जाता। इमाम हुसैन बेचैनी के आलम में जब रोना शुरू करते, हमारे और तुम्हारे आका अपनी जबान मुबारक को इमाम हुसैन के मुंह में डाल देते और इमाम हुसैन रसूल कायनात की जबान को चूसना शुरू कर देता। और फिर वो जबान चूसते चूसते इमाम हुसैन की भूख प्यास मिट जाया करती थी। वो इमाम हुसैन झूले पे झूल रहा है और झूला को झुलाने वाला जिब्राइल अमीन सिदरा के मकीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पसीना से सराबोर। लेकिन इमाम हुसैन रोना बंद नहीं कर रहा। ऐ उम्मत मुहम्मदिया, आज हमारी एक वक्त की भी यहां तक के 65 साल उम्र हो गई, हमारी नमाजें कज़ा पे कज़ा होती जा रही है। न जाने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, सारी नमाजें हमारी छूटती भी चली जा रही है। हमारे दिल में कभी एहसास नहीं हुआ, दिल में कभी वो दर्द नहीं उठा कि नबी ने क्या फरमाया। नबी आखिर ज़माने फरमाया था, जिसने एक वक्त भी भूल से या कसदन बिना वजू के नमाज अदा की, उसको 5 लाख बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जैसे मिसाल दे दूं, जमात खड़ी हो गई, आगे या पीछे के मकाम से कुछ निकल गया, वजू खत्म हो गया, अब शर्म के मारे सबसे नहीं निकल रहे हैं, नमाज में मशगूल है। नबी आखिर जमा फरमाते हैं वो शख्स 5 लाख बरस तक जहन्नम में रहेगा। लेकिन जो सरासर नमाज को छोड़ रहा है, क्या उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे प्यारे मदनी इस्लामी भाइयों, अपनी किस्मत पे नाज करो, हम जहन्नमी नहीं, हम अहले सुन्नत जन्नती हैं, जन्नती हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन का रोना उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत होना है।
जिब्राइल परवाज किया, रब से जाके अर्ज कर रहा, परवरदिगार तेरे महबूब का नवासा रोना बंद नहीं कर रहा, रह के जाओ तो फिर पूछो वो क्या चाहता है। जिब्राइल फिर से आया, फिर झूला को झूला रहा है, अर्ज कर रहा है कि ए नवासे रसूल बोल तू क्या चाहता। तो उस वक्त वो 7 दिन का बच्चा है, हमारा और तुम्हारा बच्चा नहीं बल्कि नवासे रसूल है। अर्ज कर रहा है जिब्राइल मैं जो मांगना चाहता हूं वो तेरे खजाने में नहीं है, वो तेरे खजाने में नहीं। फिर जिब्राइल परवाज किया और गया, जाकर के अर्ज करता परवरदिगार तेरे महबूब के नवासा ऐसा बोल रहा है। तो फौरन रब्बे करीम अर्ज करता है जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के नवासे को उठा करके ले आओ। जिब्राइल अपनी नूरी परों पर इमाम हुसैन को उठाते हैं और परवाज करते हैं। दरमियान में से आवाज आती है, ऐ महबूबे खुदा के नवासे अब तो रोना बंद कर दे, तुझे क्या चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। रोना बंद कर दे, अब क्या चाहिए तुझे, जो भी चाहिए आज तुझे अता कर दी जाएगी। बोल दो सुभान अल्लाह। जो चाहिए 7 दिन का इमाम हुसैन अर्ज करता है, ए परवरदिगारे आलम तू मालिको मुख्तार होकर, तू मालिको लैलो निहार होकर, तू सारी कायनात का मालिक होकर मुझे एक कमसीन बच्चे से तू मजाक कर रहा है। रब ने कहा है नवासे रसूल मैं खुदा हूं, मैं अल्लाह हूं, मैं करीम हूं, मैं वहाब हूं, मैं रज़्ज़ाक हूं, मैं सत्तार हूं, मैं गफ्फार हूं, मैं कहार हूं, मैं जब्बार हूं। आज तू जो भी मांगेगा तेरा खुदा तुझे अता कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो भी मांगेगा आज तुझे अता कर देगा। इमाम हुसैन ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, आज हमारा और तुम्हारा अगर बच्चा हो वो ना जाने लालच में क्या क्या मांग डाले, लेकिन किस्मत पे नाज करो ए उम्मते मोहम्मदिया। इमाम हुसैन ने क्या मांगा, कायनात की दौलत नहीं मांगी, सरवत नहीं मांगी, हुकूमत नहीं मांगी, बल्कि मांगे भी तो क्या मांगा, सुभान अल्लाह का अर्ज गुजार हुआ, ए पालनहार मालिको लेलो निहार मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे नाना जान के जितने कलमा पढ़ने वाले हैं उन सब की तू मगफिरत फरमा दे, उन सब की मगफिरत फरमा दे। मेरे प्यारे मदनी इस्लामी भाइयों, रब की रहमत जोश में आई, पुकार उठी, इमाम हुसैन जाओ, जो मेरे महबूब का कलमा गो और आशिके रसूल होगा उन सब की मैं